साथी नमस्कार। कैसे हो सभी साथी? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में आज ये तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले सर जी मैं मैथ में आपको दो क्लासेस दे चुका हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको लासा मासा का बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी क्लास में मैंने आपको सर जी दो चरों वाले रेखिक समीकरण से एक टेबल बताई थी। उस टेबल से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज की भी एक टेबल है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन कॉन्सेप्ट को आप अपनी एक कॉपी पर बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा और अब मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, प्रॉमिस के 100% कह रहा हूँ कि इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भाई लोग विश्वास करते हैं वो इन चीजों को लिखेंगे और जिन्हें विश्वास नहीं है, जो इधर उधर का देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं। आपको पता है कि मैं 10 मिनट शो के नाम से क्लासेस करा रहा हूं आपके सामने। सिर्फ 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट मजबूत करते हैं और उस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो एक दो क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप सभी के ये कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अपने सवालों के बारे में बात करेंगे और पिछले सालों में जो सवाल आए हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, उसके बाद सवालों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिए क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक द्विघात समीकरण आता है, वो मानक रूप क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। और इस पर सर जी आप दिल लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सर। तो क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। यानी कि सर जी अगर आपसे कोई ए की वैल्यू निकलवाए तो आप एक्स स्क्वायर के सामने जितना भी होगा आप वो बता दोगे। बी की वैल्यू निकलवाए तो एक्स के सामने जितना होगा वो निकल बता दोगे। सी अकेला होगा भैया। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसमें बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आपको यही काम करना है कि ए की वैल्यू निकालना सीखिए, बी की और सी की। तो ए की वैल्यू के लिए आप एक्स स्क्वायर के सामने देखोगे, बी की वैल्यू के लिए आप एक्स के सामने देखोगे और सी की वैल्यू तो आपको सिंगल डिजिट में मिल ही जाएगी बिना चर के। तो यहाँ पर बताओगे तो एक्स स्क्वायर के सामने कितना है? 4। तो ए की वैल्यू कितनी होगी सर जी? 4। बी की वैल्यू सर जी यहाँ पर 3, 3 नहीं है सर जी, कितना है? माइनस के 3। कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। और सी का मान यहाँ पर कितना है सर जी? 5। तो आप ए बी सी की वैल्यू निकाल दोगे। ए का मान 4, बी का मान सर जी कितना है? माइनस का 3 और सी का मान कितना है सर जी? 5। वैल्यू निकालना आ गया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये सभी आप वैल्यू निकाल लोगे। ये वैल्यू निकालना आना चाहिए सभी पर। आता है ना? थम्स अप करो। बात आता है नहीं आता? बिल्कुल आइए भैया। चलिए अब मैं जो बता रहा हूँ इस पर सर जी दिल लगा लीजिएगा, बेहतरीन वाला। जितने भी आपके सामने दिल स्टार जो भी हैं, जो भी आपके सामने है दिल स्टार और ये जितनी भी चीज हैं वो सभी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और मैं अपने फोटो को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। मैं बता रहा हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में सवाल छपाएगा 101%। ठीक। अच्छा है क्या भैया कॉन्सेप्ट? तो वो समझो है क्या कॉन्सेप्ट। ये है सबसे पहले, देखो ये तीन है। एक ये दिल, कौन सा दिल? एक ये, एक ये और एक ये तीन जो आपके सामने दे रखे हैं नीचे, d लेस देन इक्वल टू d बराबर 0, ये सभी का मतलब ये अगर आपको स्लाइड समझ में आ गई, अगर आप लोगों के ये स्लाइड समझ में आएगी तो आप लोग इनको उड़ा दोगे। अच्छा जी भैया है क्या? वो समझो, वो समझो है क्या। चलिए सर समझते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा विभक्त कर। क्या पूछेगा? विभक्त कर। तो विभक्त कर या विवेचक होता क्या है वो समझो। आप लोग एबीसी के मान निकाल लोगे भैया, निकाल लेंगे। विभक्त कर और विवेचक क्या होता है वो समझो। विभक्त कर और विवेचक क्या होता है वो समझो। एबीसी के मान निकाल लोगे भैया, एबीसी के मान निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता हुआ हो तो बताइए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू रखनी है और उसके बाद आपका विवेचक निकल आएगा, विभक्त कर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? विवेचक निकल आएगा और विभक्त कर निकल कर आ जाएगा। विभक्त विभक्त कर या विवेचक कैसे निकलेगा? डी का मान निकालना है, बी
ए बी सी की वैल्यू द्विघात समीकरण देगा, आपको उसमें से निकालनी है, और फिर बी स्क्वायर माइनस के 4ac आप लोगों को करना है। ठीक है, ओके। अब डी का मान यहाँ पर 3 संभव है, कोई भी मान 3 संभव हो सकते हैं, या तो सर जी वो 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से सर जी बड़ा होगा। 3 ही मान तो हो सकते हैं भैया, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब आ जाइए, 3 मान, या तो डी का मान सर जी क्या होगा, लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, तब इसको क्या बोलेगा। डी का मान या तो 0 के बराबर होगा तब इसको क्या बोलेगा, और डी का मान 0 से बड़ा होगा तब इसको क्या बोलेगा। जब डी का मान 0 से छोटा होगा, देखो डी का मतलब विविक्त कर, और विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। कभी कभी इसको डी के फॉर्मेट में नहीं, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में दे देता है, तो आपको वो भी याद कर लेना सर जी। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका अदर वर्जन आपको मैंने ऊपर लिख रखा है। डी का दो तरीके से पूछ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस के 4ac दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस के 4ac हो जाएंगे, तो ये दोनों फॉर्मेशन से सवाल पूछ सकता है। डी ग्रेटर देन 0, तो ये इस तरीके से पूछ सकता है, डी का मान रख दिया सिंपल सा। कहने की बात यह है कि डी का मैंने ऊपर से मान रख दिया, और कुछ तो किया नहीं भैया मैंने, बिल्कुल भैया। आओ, जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे, हल कैसे होंगे, तो हल होंगे काल्पनिक और असमान। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। बताओ कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। जब मूल छोटे होंगे 0 से, तो मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे, मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। ठीक भैया, थम्स अप करो। ठीक है, अब बात करते हैं सर जी, डी का मान जब 0 के बराबर होगा, डी का मान जब 0 के बराबर होगा तब क्या होगा भैया, तब सुनिए तब क्या होगा। तो डी का मान जब 0 के बराबर होगा भैया, जब डी का मान 0 के बराबर होगा सर, तो उस कंडीशन में दोनों मूल बराबर होंगे, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। और इसका ये सूत्र कौन सा वाला पता है, इसका कौन सा वाला सूत्र मैं आपको अभी हाईलाइटर कर रहा हूं। आपको देखो इस बार इसका देखो ये वाला सूत्र, ये वाला, ये एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, और आज मैंने क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पिछले सालों के इसी पर आधारित करवाऊंगा मैं आपको। तो जब भी मूल बराबर बोलेगा या समान बोलेगा, तो आपको डी बराबर 0 लिखना है, या फिर बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। और पहले वाले कंडीशन में क्या था, बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से छोटा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 से बड़ा। ये कभी कभी ब्रैकेट्स के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो मूल काल्पनिक होगा तो डी का मान छोटा, मूल बराबर होगा तो सर जी डी का मान बराबर 0, और मूल 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान, छोटा होगा तो काल्पनिक और सर जी असमान, और जब बराबर होगा तो मूल बराबर होंगे और समान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल समान होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये यहाँ पर ऐसा ही बोल सकता है, ये सर जी कैसे होंगे, ये वास्तविक भी होंगे। कैसे होंगे सर जी, वास्तविक भी होंगे। इस टेबल को मैं बता रहा हूँ आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा, और आपके पेपर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपको प्रूफ 100% पेपर में छपेगा। ये आप सर जी लॉक कर लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में सवाल 101% गारंटी ले रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। डी का मान 3 वैलिड है, डी का मतलब विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो मूल काल्पनिक वास्तविक काल्पनिक और समान हो सकते हैं, छोटा होगा, बराबर 0 होगा तो मूल बराबर और असमान होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, यानी डी बराबर 0, और दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे तब डी का मान 0 से बड़ा। ठीक है, तीनों चीज क्लियर। चलिए भैया याद कर लेना सर। अब जब जब डी का मान सर जी बड़ा आ जाएगा 0 से, और क्या आ जाएगा, डी का मान बड़ा आ जाएगा सर जी, और क्या आ जाएगा बताओ, डी का मान बड़ा, और सर ये आ जाएगा क्या, डी का मान बड़ा और 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सूत्र काम करता है द्विघात समीकरण में, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर प्लस माइनस के 4ac बटे में 2a। क्या होता है, प्लस माइनस सॉरी माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। बताओ क्या होता है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। अब ये दो मान संभव है, यहाँ से एक बार अगर माइनस का चिन्ह लोगे तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में डी लिखाना रखा, तो डी का मान तो आपको पता ही है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक। तो एक बार तो हो सकता है माइनस का बी माइनस रूट डी बटे में 2a, रूट डी बटे में 2a। ठीक है, अरे यहाँ से आप जब प्लस का उठाओगे मान, यहाँ से जब प्लस, दो तरीके तो वैल्यू वैलिड है, या तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, तो यहाँ पर कब उठाया, ये माइनस वाला ये आएगा, और सर जी प्लस वाला कब आएगा, ये वाला आएगा।
ठीक है, तो घबराना नहीं है। श्रीधराचार्य अगर आपको सूत्र पता है तो आप कर पाओगे। श्रीधराचार्य सूत्र कब लगेगा? जब डी का मान बराबर हो सकता है या फिर बड़ा है। छोटे की कंडीशन में श्रीधराचार्य सूत्र हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, आ जाइए। अब एक दो सवाल है, आप समझिए। देखो सवाल में क्या बोला गया है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सभी के सभी। तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ क्वेश्चन को करिए। 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है, क्या है सर? देखो इस बात पर फोकस करिए, मूल बराबर है। तो मूल बराबर की कंडीशन क्या है? देखो अभी अब आपको कराया, बता मूल बराबर की कंडीशन बीच वाली, बी स्क्वायर बराबर 4c या डी बराबर 0। ठीक है, तो ए का मान यहाँ से निकालो। ए का मान हो जाएगा सर जी 3, और बी का मान कितना हो जाएगा सर जी माइनस के 12, और सी का मान कितना हो जाएगा m, जो कि एक्स स्क्वायर के सामने ए का मान और एक्स के सामने बी का मान और ये आपके सामने सी का मान। तो मूल बराबर की कंडीशन में क्या होता है बताए? डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। अभी आपको बताया बिल्कुल भैया। बी का मान कितना है? माइनस के 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4, ए का मान कितना है सर जी 3, और सी का मान कितना है m। तो ये हो जाएगा 144 बराबर 4 12 m, और 12 से 144 कितनी बार कटता है? 12 बार। तो m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। m का मान कितना आ जाएगा? 12 हो गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है, कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझा, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो a का मान यहाँ से बताओ, a का मान कितना आएगा? a का मान आ जाएगा सर जी एक्स स्क्वायर के सामने यानी 2। b का मान कितना आ जाएगा सर जी? वो आ जाएगा k। और c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 8। मूल क्या है? मूल है सर जी, देखो यहाँ पर क्या है? बराबर। और मूल बराबर की कंडीशन में d बराबर क्या हो जाएगा? 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac। b का मान कितना है सर जी? k का स्क्वायर हो जाएगा 4। a का मान सर जी कितना है? 2, और c का मान कितना है? माइनस का 8। c का मान कितना है सर जी? माइनस का 8। c का मान कितना है सर जी? माइनस का 8, 4ac। ठीक है ना सर? बिल्कुल सर। अच्छा जी, तो 4 दूनी 8, 8 8 64, यानी 64 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस में आएगा ना, ये प्लस कर लीजिएगा सर, ये गलती से हो चुका है, यहाँ पर प्लस होगा 101%, ये प्लस। तो ये आएगा 64, के स्क्वायर बराबर 64, यानी के बराबर आ जाएगा रूट में 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है? तो वो होता है 8। तो के का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? के का मान आ जाएगा 8। ठीक है ना सर? ओके, तो ये है दो सवाल। अभी एक सवाल और बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? ये भी सवाल पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस का 2 हो तो पी का मान क्या होगा? तो एक मूल तो दे रखा है सर जी, एक मूल तो दे रखा है माइनस का 2, यानी ये आप x बराबर मान लीजिएगा कि x का बराबर माइनस का 2। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पर यहाँ पर कितना रख दीजिएगा? माइनस का 2। तो यहाँ रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 2, और माइनस के p बराबर कितना सर जी? 0। यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे सर जी, कितना आएगा? प्लस के 4। यहाँ पर आएगा सर जी कितना बोलो? ये माइनस के 4 और माइनस के p बराबर 0। ये 4 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 बराबर p, यानी कि p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा लाला? बताओ, p का मान यहाँ से आ जाएगा 0। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी सवाल आए, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। एक तो ये श्रीधराचार्य सूत्र पता होना चाहिए। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र? तो वो एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। श्रीधराचार्य सूत्र कब लगेगा? जब डी का मान बड़ा होगा 0 से और डी का मान बराबर होगा 0 से, तभी लग सकता है। दो मान संभव है, एक तो माइनस वाला और एक कौन सा वाला? प्लस वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये है टेबल जी जान वाली, और इसका आप सर जी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आप लापरवाही मत करना सर। रिक्वेस्ट है, आप लोग लापरवाही करते हो तभी आपके साथ चीजें गलत होती हैं। ठीक है, तो ये विभक्त कर का मैं एक बार फिर समझा देता हूँ 1 मिनट में। विभक्त कर पूछेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाएंगे। बी का मान यहाँ पर 3 संभव हो सकता है, या तो 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब सर जी छोटा होगा तो दोनों मूल सर जी काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, और जब बराबर 0 के होगा तो सर जी बराबर होंगे मूल, और समान होंगे और वास्तविक होंगे। जब सर जी बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी छोटे और बड़े में असमान, और बराबर 0 में होंगे समान, और छोटे में काल्पनिक आएंगे और बराबर और बड़े में आएंगे वास्तविक। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो एक प्यारी सी कमेंट, और ये बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, मिलेंगे क्या आगे की किसी इसी तरीके की वीडियो में? तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद।